क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया में टी20 टीम में शुभमन गिल का एरा जो शुरू होने वाला था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि गौतम गंभीर की पूरी प्लानिंग यही थी कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्या को हटाकर शुभमन को यहां भी कप्तानी दे दी जाए और तीनों फॉर्मेट में गिल ही कैप्टन हो जाए। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो से, पूरे इस घटनाक्रम से कुछ अलग ही सामने आया और बड़ी खबर तो ये भी है कि शुभमन गिल को भी अंधेरे में रखा गया था, क्योंकि गंभीर को हो गया था टीम के अंदर बगावत का अंदेशा। जो अफ्रीका के खिलाफ 5वां मैच था उससे पहले ही फैसला कर लिया गया था। दिग्गज ने बड़ा खुलासा किया, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। तो शुभमन गिल को टी20 टीम से ही हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया वाइस कैप्टनसी से और सीधे नए खिलाड़ियों को लाया गया। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ तय हो गया था अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले से पहले। जी हाँ, दिग्गज खिलाड़ी रहे इरफान पठान ने इस बात पर बड़ा खुलासा किया है। इरफान ने एक प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए कहा कि गौतम गंभीर पहले ही फैसला कर चुके थे कि शुभमन गिल को अब वो टीम में नहीं रखेंगे और इसीलिए गौतम गंभीर ने 5वें टी20 मुकाबले में गिल के फिट होने के बाद भी उन्हें नहीं खिलाया था। जी हाँ, यही खबर है। गौतम गंभीर ने फैसला कर लिया था कि अब वो फिलहाल संजू सैमसन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि टीम के अंदर बगावत होने वाली थी। जी हाँ, यही खबर है। इरफान पठान ने साफ कहा कि 5वें टी20 मुकाबले से पहले शुभमन गिल पूरी तरह से फिट थे, मैच फिट थे, खेलना चाहते थे, खेल भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आराम नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें ड्रॉप किया गया था। 5वां मुकाबला गंभीर का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, इसलिए उस मुकाबले में गिल को ड्रॉप किया गया, संजू को लाया गया और संजू ने लगे हाथ अच्छा प्रदर्शन भी कर दिया। इसीलिए उसके बाद फाइनली गिल को टीम से बाहर कर दिया गया, टी20 टीम की स्क्वाड से ही निकाल दिया गया। अब खबर यह भी है कि शुभमन गिल भी इस पूरे मामले में कुछ नहीं जानते थे। शुभमन जो कि वनडे और टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, उतने बड़े पद पर होने के बाद भी गिल को बताया तक नहीं गया था कि उन्हें अब टी20 टीम से बाहर कर दिया जाएगा। उन्हें कोई अंदेशा तक नहीं दिया गया था और इसीलिए खबर ये भी है कि शुभमन गिल भी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि गंभीर ने फैसला लिया टीम के अंदर उनके खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही थी। चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, जसप्रीत बुमराह हो या फिर कोई और सीनियर खिलाड़ी हो, वो लगातार गौतम गंभीर के फैसलों का विरोध कर रहे थे, संजू सैमसन का सपोर्ट कर रहे थे, टीम को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे। और गंभीर ने इसी दबाव में और खास तौर पर बाहर से भी जो मीडिया का जो प्रेशर बन रहा था, जो सोशल मीडिया का प्रेशर बन रहा था, उसने गंभीर को एक मजबूर कर दिया था एक हद तक कि वो फैसला लेना ही पड़ा और इसीलिए फैसला लिया गया। लेकिन शुभमन गिल को भी इस फैसले के खिलाफ या कहें कि इस फैसले से अंधेरे में रखा गया। इसीलिए खबर ये भी है कि गिल भी नाराज हो गए और अब नया विवाद गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच हो गया है। खबर तो ये भी है कि टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए गंभीर ने फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला उन्हें बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि अगर टी20 टीम में कुछ खास नहीं कर पाए तो वनडे और टेस्ट की कोचिंग उनके हाथ से जा सकती है, क्योंकि वहां पर कप्तान है शुभमन गिल और अगर शुभमन चाहेंगे कि टेस्ट मैचों में अलग यहाँ पर कोच हो, गौतम गंभीर से हो नहीं पा रहा है, तो गौतम गंभीर को साइडलाइन किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। और जिस तरह से गिल नाराज हैं गौतम गंभीर से, शुभमन गिल को अंधेरे में रखा गया, उस बात से वो बिल्कुल हैरान है, परेशान है। खासतौर पर शुभमन के मेंटोर युवराज सिंह तक ने भी ये बात कही थी कि शुभमन को कम से कम बताया जाना चाहिए था, क्योंकि इस लेवल पर इतने बड़े खिलाड़ी को आप नहीं बताओगे तो ये एक गलत मैसेज जाता है। इसीलिए बवाल नया खड़ा हो गया है शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच में। टी20 की कोचिंग भले ही गंभीर के पास बच जाए, लेकिन टेस्ट और वनडे की कोचिंग उनसे छीन भी सकती है अगर गिल अड़ गए तो आप क्या मानते हैं? क्या गिल को अड़ जाना चाहिए अब टेस्ट और वनडे से गंभीर को हटाने के लिए, या फिर कुछ और मामला यहाँ पर सुलझाने के लिए होना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। जो अंदाजा किसी को दूर दूर तक भी नहीं था वही हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर बदलाव बहुत बड़ा हुआ है। सूर्य कुमार यादव को भले ही कप्तान बनाकर रखा गया, लेकिन उनके उप कप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। अभी एशिया कप से उन्हें उप कप्तानी मिली थी और अब इधर टीम से ही बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया है। ईशान किशन को बतौर विकेट कीपर और बतौर ओपनिंग बैट्समैन बैकअप के तौर पर उन्हें टीम में लाया गया है
और यहाँ पर इससे भी बड़ी खबर यह है कि सूर्या को ही टीम से बाहर किया जाना था। अब खबर यह है कि पूरी इनसाइड स्टोरी जो है वो हम आपको बताते हैं। मुंबई में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मौजूद थे मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, बाकी के चयनकर्ता हेड कोच गौतम गंभीर और साथ ही साथ बीसीसीआई के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि बात कप्तान और उप कप्तान की भी होनी थी। अक्सर देवजीत सैकिया यानी कि जो भी सचिव हो बीसीसीआई का वो मौजूद नहीं रहता है, लेकिन यहाँ वो मौजूद थे। अब खबर यह है कि चयनकर्ताओं ने इस मीटिंग में सूर्य कुमार यादव को ही नहीं बुलाया था। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन सूर्या को नहीं बुलाया गया था। यानी कि तय हो गया था कि सूर्या भी टीम से बाहर हो जाएंगे। सूर्या से कप्तानी तो छीन ही ली जाएगी, उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया जाएगा। और जब मीटिंग शुरू हुई तो वहां पर सबसे पहला बड़ा फैसला लिया गया कि शुभमन गिल अब टी20 टीम के साथ नहीं रहेंगे। टी20 टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया और साथ ही साथ उनकी उप कप्तानी भी छीन ली गई। और यहीं पर फैसला लिया गया हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की तरफ से कि सूर्य कुमार यादव भी टीम के कप्तान नहीं रहेंगे और वर्ल्ड कप में हम नए कप्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि सूर्या न सिर्फ खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्कि टीम में उनका खराब इंपैक्ट भी बढ़ रहा है। और कप्तान अगर लगातार पिछले साल 1.5 साल से नहीं खेल पाता है तो टीम का मनोबल टूटता है। और ये बात गौतम गंभीर ने कही, इसीलिए बड़ा और कड़ा फैसला लेना तय किया गया कि सूर्या को भी टीम से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर नाम तक तय कर चुके थे। जी हाँ, अजीत अगरकर की पसंद थे हार्दिक पांड्या, जो कि पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और 2024 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी के पहले दावेदार थे, क्योंकि वो रोहित के वाइस कैप्टन थे, लेकिन उन्हें तब कप्तानी नहीं मिली। तो अगरकर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या एक नेचुरल लीडर है तो उन्हें यहाँ पर कप्तानी दी जाए। उनके पास अनुभव भी है, आईपीएल में भी वो कप्तानी करते रहे लंबे समय से, लिहाजा भारतीय टीम को लीडरशिप की समस्या नहीं आएगी और हार्दिक टीम को ऐसे ही लीड करते हुए आगे लेकर जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर को हार्दिक पांड्या से दिक्कत थी। गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि हार्दिक जैसा मजबूत डिसीजन वाला इंसान टीम की कप्तानी करे, क्योंकि अगर हार्दिक कप्तान बनते तो कोच की वैल्यू कम हो जाती, कोच की बात कोई नहीं सुनता। हार्दिक अपने हिसाब से टीम को चलाते, जो कि गौतम गंभीर को पसंद नहीं था। और गौतम गंभीर ने सीधे सीधे अक्षर पटेल के नाम की बात कही। जी हाँ, गंभीर सीधे ही अक्षर पटेल को टीम का कैप्टन बनाना चाहते थे, जो कि हैरानी भरा फैसला था। और इस पर बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी सवाल उठाया कि अक्षर की अभी तो पूरी जगह कंफर्म भी नहीं हुई। अभी हाल ही में अक्षर को जगह कंफर्म मिली है जब जडेजा बाहर हुए हैं, तो ऐसे में अक्षर को सीधे कप्तान बनाना एक और गलत फैसला होगा। इसका एक बार फिर से वैसा ही बाहर इंपैक्ट जाएगा जैसा गिल और सूर्या को लेकर जा रहा है। और फाइनली यहीं पर खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ही सूर्या को बचाया। जी हाँ, देवजीत सैकिया ने कहा कि इस मौके पर आकर कप्तान को हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इससे न सिर्फ गलत मैसेज जाएगा बल्कि भारतीय टीम की, बीसीसीआई की भी किरकिरी होगी। और पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट के हिसाब से दुनिया का क्रिकेट चलता है और यहाँ पर ऐसी इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी, तो फिर विश्व क्रिकेट में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए देवजीत सैकिया ने कहा कि सूर्या फिलहाल कप्तान है तो उन्हें कप्तान के तौर पर ही सही लेकिन जीवन दान दिया जाए, उन्हें कप्तान बनाए रखा जाए, टीम में जगह बनाई रखी जाए और वर्ल्ड कप के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा हो। बाद में भले ही उन्हें हटाना है या रिटेन करना है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी सूर्या को टीम में बनाकर रखा जाए, उन्हें कप्तान के तौर पर रखा जाए। अब हालांकि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पहले ही फैसला कर चुके थे, लेकिन अब बीसीसीआई के बड़े अधिकारी सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि सूर्या बाहर नहीं होंगे, वही कप्तान रहेंगे। तो वहां पर बचा लिया गया सूर्य कुमार यादव को और पांड्या को उप कप्तान तक नहीं बनाया गया और फैसला लिया गया कि अक्षर पटेल को टीम का वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, जो कि हैरानी भरा फैसला था क्योंकि वो गौतम गंभीर की ही पसंद थे। तो कुल मिलाकर ऐसे सूर्या को बचाया गया, लेकिन तय था नहीं तो यहाँ पर शुभमन के साथ सूर्या भी टीम से बाहर होने वाले थे। लेकिन अचानक आखिरी मौके पर देवजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सचिव है, उन्होंने सूर्या को बचा लिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।